बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया है डॉक्टर जाकिर नाइक पर किए जाने वाले एतराज़ात का जवाब। एक और एतराज़ है इन साहब का। इनका एतराज़ ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ईद मिलादुन नबी को बिदअत कहा है। तो क्या कहें जनाब, हमें बता दें आप। ईद मिलादुन नबी को बिदअत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जो वीडियो इन्होंने लगाई है डॉक्टर साहब की इतराज करते हुए, वो आप वीडियो पहले देखें। After asking a question that about ईद मिलादुन नबी, आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है, और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उनने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। आपने देखा, ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत, कोई जवाब कुरान से, हदीस से ये पेश नहीं कर सकते, बल्कि इसके बरअक्स ये इन्होंने एतराज किया है कि जी इन्होंने ईद मिलादुन नबी को क्रिसमस से जो है ना मुशाबत दी है। तो बिल्कुल सही की है। कोई सबूत इसका आप कुरान से दे सकते हैं, कोई हदीस से दे सकते हैं। अच्छा चले, आप मुकल्लिद हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, आप उन्हें इमाम आजम कहते हैं। कोई सबूत, कोई जवाब, कोई दलील इमाम अबू हनीफा से साबित कर दी। ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत आप जिन्हें हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आप गौसे आजम मानते हैं, उनसे कोई सबूत पेश करती है। ये बिदअत है और इसको बिदअत ही कहा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा बिन मरियम, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि ईसाइयों की तरह तुम मेरी शान में गुलब ना करना। क्रिसमस से अगर तशबीह दी है तो बिल्कुल दुरुस्त किया है। बल्कि हम आपको एक चैलेंज करते हैं। हमने जब हमारा क्रिसमस के ऊपर मुनाजरा था ना ईसाइयों के साथ, हमने ये ईसाइयों को ये चैलेंज दिया था। आज हम इन बिदअतियों को भी चैलेंज करते हैं। बतौर चैलेंज ये बात कहता हूं कि पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक ओल्ड टेस्टामेंट, और मती की अंजील से लेकर मुकाशफा की किताब न्यू टेस्टामेंट, कोई नबी, कोई आप मसीह की बात करते हैं ना, कोई एक नबी हजरत नूह से लेके तमाम अंबियाए बनी इसराइल तक, कोई एक कम करो यार थोड़ी, हजरत मसीह से तक बनी इसराइल के तमाम नबी, किसी के नबी के दिन के ऊपर जश्न मनाना हर साल बाइबल में से कोई एक हवाला, कोई एक सबूत पेश नहीं किया जा सकता। आप देखें कि ये जो है ना, किसी की तारीख़ पैदाइश के ऊपर जश्न मनाना, किसी की तारीख़ पैदाइश के ऊपर हर साल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाना, हर साल जश्न मना, ये बुत परस्तों का तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान करीम में लिखा हो, कुरान करीम में ना मानो।
हमारी रीस में लिखा हो ना मानो, तुम्हारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। पैदाइश 40:20 के अंदर फरौन की सालगिरह मनाने का तज़किरा है। और अपनी बाइबल खोलो, ऐदनामा जदीद के अंदर मती 14:6 के अंदर हेरोदेस की सालगिरह मनाने का तज़किरा है। हेरोदेस मुशरक, रूमी, बुत परस्त, फरौन बुत परस्त, फरौन खुद वो जो हैं वो बुतों की इबादत करने वाले तुम्हारी बाइबल के अंदर है कि उनकी वो अपनी सालगिरह मनाते थे। उनकी सालगिरह होती थी हज़रत नूह से लेके, हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, और उनके बेटे जो साम हैं, सारे सामी मज़हब जो है, सामी मज़ाहब जितने भी हैं, यहूदियत है, मसीहियत है, इस्लाम, वो हज़रत साम की औलाद है सारे के सारे। सामी मज़हब में पूरी बाइबल में कोई एक नबी दिखा दो जिसने, उस नबी ने अपना यौम विलादत मनाया हो, कोई भी नहीं है, कोई नहीं दिखा सकता। ये चैलेंज है अल्लाह के फजल करम से, और ये जो है चैलेंज है ना, इसको अल्लाह के फजल से कोई तोड़ नहीं सकता है। अंबिया ने कभी अपना दिन नहीं मिलाया, कोई ऐसा मिलाद नहीं मनाया। हमारा ये चैलेंज है कि अंबिया मुकद्दसीन की तारीख में किसी नबी ने अपना यौम विलादत नहीं मनाया, अपनी बर्थडे नहीं मनाई, बल्कि ये बर्थडे मनाना ये तरीका है, फिरौन का तरीका है, मुशरकों का तरीका है, ये जो बुत परस्त है उनका तरीका है। अंबिया की तारीख में, नबियों की तारीख में कोई एक नबी आप साबित नहीं कर सकते जिसने अपनी जो है तारीख विलादत, अपनी बर्थडे मनाई हो। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इस एतराज का भी कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, एक और साहब है जी, इनको क्या एतराज है? ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो लिखा है इंजील में कि वो खुदा के बेटे हैं, तो जिस हिसाब में लिखा है उस हिसाब से मैं भी खुदा का बेटा हूं। इस बात पे एतराज करना दर हकीकत इन साहब की अपनी जहालत है। बात ये है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो इस बाइबल में एक इस्तिलाह है खुदा का बेटा। बात बाइबल के तनाज़ुर में हो रही है। जो साहब इन्होंने क्लिप लगाया ना, वो भी आप सुन लें। बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? तो इसने कहा कि वो इस माना में नहीं है कि किसी के जने हुए बेटे हैं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे वो थे। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की तरफ से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं। बल्कि इस माना में है कि वो अल्लाह के फर्मा बरदार है। इस माना में तो उसने कहा कि तुम भी बेटे हो और मैं भी बेटा हूँ। तौबा नाउज़ बिल्लाह। बाइबल के तनाज़ुर में बात हो रही है। बाइबल कहती है कि हजरत मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे हैं, और बाइबल कहती है कि जितने नेक लोग हैं वो खुदा के बेटे हैं, और जितने बुरे लोग हैं वो अबलीस के बेटे हैं, शैतान के बेटे हैं। इस तनाज़ुर में बात की जा रही है। ईसाइयों के अकीदे की नफी की जा रही है कि जो इनका अकीदा है कि यीशु मसीह हकीकी तौर पे खुदा का बेटा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसका जवाब दे रहे हैं कि बाइबल तो इसराइल को कहती है, यानी कि हजरत यकूब को कहती है वो खुदा का बेटा है, इब्राहिम को कहती है वो खुदा का बेटा है, और बेशतर लोगों को बाइबल ने कहा है कि ये खुदा के बेटे हैं। और हजरत मसीह ने फरमाया है कि जितने नेक लोग हैं वो खुदा के बेटे हैं, और जितने बुरे हैं शैतान के इब्लीस के फर्जंद हैं। तो उन्होंने कहा इस हिसाब से मैं भी खुदा का बेटा हूं। इस हिसाब की बात की जा रही है, जबकि ईसाइयों का अकीदा ये नहीं है। ईसाइयों का अकीदा तो ये है कि हकीकी तौर पे हजरत मसीह खुदा के बेटे हैं। अब एक और एतराज है, इन साहब ने एतराज किया है। इन्होंने कहा जी डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो इनका जो श्री कृष्ण है हिंदुओं का, कहा है कि हो सकता है वो नबी हो, तो उन्होंने उसको नबी कहा है। तो हिंदुओं की जो किताबों का है उनके बारे में कहा है कि हो सकता है कि ये किताबें जो है ये भी हामी हो सकता है। ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण जो है वो नबी है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि हो सकता है, मुमकिन है। अच्छा,
ایک اور اعتراض ہے، وہ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کتابیں تو 4 آئی ہیں، 4 کتابیں آئی ہیں، تو تورات، زبور، انجیل ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ اور بھی کتابیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کتابیں بھی جو ہے نا وہ ہوں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا آپ سے کہ 4 کتابیں ہیں؟ اگر آپ نے کہ نظریات غلط ہیں، آپ کو قرآن کریم کا علم نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، کیا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے؟ اچھا اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو وہ زبر الاولین جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہمیں ذرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ زبر الاولین جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ جہاں تک بات آئی انبیاء کی، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنا انبیاء کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے، تو باقیوں کے نام ہم نہیں جانتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں میں نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ تو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نبی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں الہامی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ خدا کے نبی کی تعلیم ہو سکتا ہے وہ خدا کا نبی ہو۔ ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں سے نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پشین گوئی بیان کی ہے، ایک کال کی اتار، اور انہوں نے کہا کہ یہ کال کی اتار جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اعتراض کرنے والا معترض اعتراض کر رہا ہے کہ جی آپ یہ پشین گوئی بیان کر رہے ہیں، کیا وہ نبی تھے؟ کیا ان کی کتابیں جو ہیں وہ مقدس کتابیں، الہامی کتابیں تھیں؟ تو وہ ایک امکانی جواب دے رہے ہیں، حتمی نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی کتابیں جو ہے آسمانی کتابیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ نبی تھے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ نبی ہو، ممکن ہے ان کی کتابوں میں یہ انبیاء کی تعلیم ہو، تو ہم ان کے نام نہیں جانتے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئیوں کے بارے میں ہے، تو اس اعتراض کا جواب دے رہی ہے۔